वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपकी एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है। मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइब का है, प्लीज कर देना। आइए जानते हैं भागवत गीता से 5 उपाय करके पाप को पुण्य में कैसे बदले। पाप और पुण्य क्या है? मनुष्य ने चाहते या न चाहते हुए भी जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन वह फिर भी प्रायश्चित व साधु का दर्जा हासिल कर सकता है। गीता के जरिए जानिए कि मनुष्य पाप करने के बावजूद किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि अनजाने में हुए पाप पर प्रायश्चित के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी सवाल किया था, जिसे श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंध में दर्ज किया गया था। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए? अनजाने में हुए पापों के लिए सुखदेव ने बताए प्रायश्चित के तरीके। आचार्य सुखदेव ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी। सुखदेव ने कहा था, ये कोई बड़े यज्ञ नहीं, सरल शास्त्रीय उपाय हैं। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। आइए जानते हैं। पहला यज्ञ आचार्य सुखदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गौ को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ आचार्य सुखदेव के अनुसार चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ आचार्य सुखदेव के अनुसार पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ आचार्य सुखदेव के अनुसार आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवा यज्ञ आचार्य सुखदेव के अनुसार रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। आचार्य सुखदेव के अनुसार यदि कोई रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो वह अनजाने में हुए पापों के बोझ से मुक्ति पाता है।